Good morning, students. Today's English online class is start. Okay. Yesterday we read about antonyms and degrees, and today we read gender. Page number 13. Are you all ready? Okay, बेटा. देखो. Next C है gender. Exercise C. सी में फर्स्ट है गुरुजी. गुरुजी का जेंडर क्या होगा? गुरवी. गुरुजी का जेंडर क्या हो जाएगा बेटा? गुरवी. ठीक है. सेकंड है किंग. किंग का सबको पता है क्या होगा? क्वीन. थर्ड है सन. डॉटर. सन का क्या हो जाएगा बेटा? डॉटर. आगे फोर्थ है प्रिंस. प्रिंसेस. ठीक है. फिफ्थ है फिर ब्रदर. सिस्टर. ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर. मदर. फादर. नेक्स्ट वन नेफ्यू. नीस. नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस. फिर लास्ट है अंकल. आंटी. राइट डाउन इन योर बुक. फर्स्ट है गुरुजी. गुरुजी का क्या हो जाएगा? गुरवी. सेकंड वन है किंग. किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन. फिर है सन. सन का क्या हो जाएगा? डॉटर. फोर्थ वन इज प्रिंस. प्रिंस का क्या हो जाएगा? प्रिंसेस. ब्रदर. सिस्टर. मदर. फादर. नीस. नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस. अंकल का क्या हो जाएगा? आंटी. लिखा. ना आवाज है. लिखा सभी ने? हैव यू राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स? अभी अपना सेकंड चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है. ठीक है. अब आगे है चैप्टर थर्ड. चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया. मैंने कंप्लीट करवा दिया है. क्वेश्चन आंसर भी हो गए, रीडिंग भी हो गई और ग्रामर स्किल भी हो गया इसका. ठीक है. अब आगे देखो चैप्टर थर्ड. निकालो बुक, निकालो अपनी. थर्ड चैप्टर है पेज नंबर 14. चैप्टर थर्ड कौन सा है? फेथफुल हॉर्स. फेथफुल हॉर्स. अब क्या लिखेंगे इसके वर्ड मीनिंग? ठीक है.
वर्ड मीनिंग लिखेंगे। फेथफुल हॉर्स। सबसे पहले देखते हैं फेथफुल का क्या होता है। फेथफुल क्या होता है? विश्वास। फेथफुल का क्या हो जाएगा? विश्वास। सेकंड देखो, वॉरियर। वॉरियर का क्या हो जाएगा? योद्धा। थर्ड वन देखो, नेक्स्ट है बैटल। युद्ध। नेक्स्ट वन, एम्प्रर। सम्राट। नेक्स्ट वन, किंगडम। राज्य या साम्राज्य। सिक्स, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। वो। झुकना। ब्रेवरी। वीरता। टेरिबल। भयानक। कॉरेजियसली। साहस के साथ। आगे देखो, इंजर्ड। इंजर्ड, घायल। गलत। गैलेप, तेजी से दौड़ना।
All the students write down. ये सभी ने वर्ड मीनिंग, ठीक है। अभी चलो चैप्टर रीड आउट करते हैं। चैप्टर रीडिंग ओनली। फेथफुल हॉर्स, एक विश्वासी घोड़ा। बिलीवेबल हॉर्स, एक विश्वासी घोड़ा। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप कौन था? मेवाड़ का राजपूत राजा था, एक बहुत ही बड़ा राजा था, महान राजा था महाराणा प्रताप। की कहाँ का? मेवाड़। मेवाड़ कौन सी साइड आता है? उदयपुर। कौन सी साइड आता है? उदयपुर। मेवाड़ का बहुत ही बड़ा राजा था। राजसमंद, उदयपुर, हल्दीघाटी का युद्ध सब उसी साइड आते हैं, ठीक है। ही हैड ए वेरी फेथफुल हॉर्स, उनके पास एक बहुत ही विश्वासी घोड़ा था। He was the ruler of मेवाड़ in 1572. He was the ruler of मेवाड़. उसने मेवाड़ पर शासन किया था। कब किया था? In 1572. He was the ruler of मेवाड़ in 1572. उसने मेवाड़ पर शासन किया था। कब किया था? In 1572 में। कब किया था शासन? 1572 में। He was the ruler of मेवाड़ in 1572. उन्होंने क्या किया था? मेवाड़ पे शासन किया था। कब किया था? 1572 में। He was a fearless warrior. वॉरियर का वर्ड मीनिंग मैंने क्या लिखाया था? योद्धा। क्या लिखवाया था? योद्धा। और फियरलेस क्या होता है? बिना डर के। He was a fearless warrior. वह बिना डरने वाला एक योद्धा था। उसमें बहुत ज्यादा क्या थी? पावर थी। महाराणा प्रताप कौन था? राजपूत किंग था मेवाड़ का। ही हैड ए, उनके पास एक घोड़ा था। ही वॉज द रूलर, वह मेवाड़ का शासक था, रूलर था। कब था? इन 1572। ही वॉज ए फियरलेस वॉरियर, वह नहीं डरने वाला योद्धा था, भयभीत होने वाला नहीं था। He fought many battles against the Mughals. उन्होंने मुगलों के सामने, मुगल कौन होते हैं? मुस्लिम, जैसे अकबर, बाबर, all these are मुगल्स, जो मुस्लिम रूल से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। He fought many battles against the Mughals. उन्होंने मुगलों के सामने, मुगलों के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध लड़े। किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप कौन था? राजपूत शासक था। और मुगल कौन होते हैं? जो मुस्लिम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो मुगल्स होते हैं। और महाराणा प्रताप कौन था? राजपूत शासक था। एट दैट टाइम, उस समय, अकबर वाज द मुगल एम्परर। एम्परर का वर्ड मीनिंग मैंने क्या लिखा है बेटा? सम्राट। एम्परर का वर्ड मीनिंग मैंने क्या लिखाया? सम्राट, ठीक है। आगे देखो। एट द टाइम, उस समय, अकबर वाज द मुगल एम्परर। उस समय अकबर, मुगलों का शासक कौन था? अकबर था। उस समय मुगलों का शासक कौन था? अकबर था।
He respected the Rajputs and wanted to occupy their kingdoms with their friendship rather than war. किंगडम क्या होता है? राज्य या साम्राज्य, जिसपे एक राजा अधिकार करता है। एक राजा क्या करता है? अधिकार करता है, उसको क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। राज्य जिसके अंडर में पूरा साम्राज्य हो, जिसकी सेना उसके अंडर में हो, सब काम उसके कहने पे ही चले। ठीक है, आगे देखो। ही रिस्पेक्टेड द राजपूत, वह राजपूतों की रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था। कौन करता था? अकबर, द मुगल एम्परर अकबर। ही रिस्पेक्टेड द राजपूत एंड वांटेड टू ऑक्यूपाई देयर किंगडम्स, और उनके जो राज्य थे, उनका जो साम्राज्य था, वह खाली करवाना चाहता था, या तो फ्रेंडशिप से, या तो दोस्ती से, या फिर लड़ाई युद्ध करके। आगे देखो। हाउ एवर, जैसे तैसे, राणा प्रताप वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है बेटा स्वतंत्र। क्या लिखा था? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, उसी से ही बना है इंडिपेंडेंट। ठीक है। ही राणा प्रताप वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, राणा प्रताप अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते थे। द राजपूत बॉविंग बिफोर द मुगल्स, he did not like the Rajputs bowing before the Mughals. वह नहीं चाहता था कि राजपूत मुगलों के सामने झुके। वह क्या नहीं चाहता था? कि जो राजपूत की सेना है वो मुगलों की सेना के सामने झुके। कौन नहीं चाहता था? महाराणा प्रताप नहीं चाहते थे कि राजपूत की जो सेना है वो मुगलों के सामने झुके। ठीक है। Thus he became the enemy of Mughals. इस प्रकार वह मुगलों का क्या बन गया? शत्रु बन गया। इस प्रकार वह मुगलों का क्या बन गया? शत्रु बन गया। He fought against them with great skill and bravery. He fought, fought होता है लड़ना, fight, fought कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकेंड फॉर्म है। He fought against them, वह उनके विरुद्ध लड़ा, with a great skill and bravery. स्किल होता है निपुणता से, दिमाग से, एकदम निपुणता से और वीरता के साथ वह उनके साथ लड़ा था। वीरता के साथ और एकदम निपुणता के साथ मुगलों से लड़ा। राणा प्रताप हैड ए ब्यूटीफुल व्हाइट अरेबियन हॉर्स, राणा प्रताप के पास एक बहुत ही सुंदर अरेबियन घोड़ा था। राणा प्रताप के पास क्या था? बहुत ही सुंदर अरेबियन घोड़ा था। इट्स नेम वाज चेतक, उसका क्या नाम था? चेतक। चेतक वाज वेरी फेथफुल टू राणा प्रताप, जो चेतक था वो बहुत ही विश्वासी था। किसके लिए? राणा प्रताप के लिए। ही फोर्ट मैनी बैटल्स राइडिंग ऑन चेतक, उन्होंने चेतक पर बैठ के, उन्होंने चेतक की सवारी करके बहुत सारे युद्ध लड़े। दिस हॉर्स वाज एज ब्रेव एज हिज मास्टर, यह हॉर्स इतना बहादुर था जितना कि उसका मालिक, इतना ही बहादुर था जितना कि उनका मालिक महाराणा प्रताप था। देयर वॉज ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी समझदारी थी। उन दोनों के बीच में क्या थी? बहुत ही अच्छी समझदारी थी। इन द ईयर 1576 में राणा प्रताप was fighting a war with the armies of the great Mughal emperor Akbar. In 1576 1576 में राणा प्रताप was fighting a war, राणा प्रताप क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। किसके साथ? ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। 1576 में राणा प्रताप शत्रुओं की सेना से मुगल एम्परर अकबर से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। कहाँ कर रहा था? अभी ये देखो। एट हल्दी घाटी, राजसमंद में। कहाँ पे? हल्दी घाटी कहाँ आता है? राजसमंद में। ए टेरिबल बैटल टुक प्लेस बिटवीन द टू आर्मीज। ए टेरिबल बैटल, टेरिबल का मतलब मैंने क्या बताया बेटा आपको? भयानक, एक बहुत ही डेंजरस, भयानक। ए टेरिबल बैटल टुक प्लेस बिटवीन द टू आर्मीज, दो सेनाओं के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में दो सेनाओं के बीच में, किन किन के बीच में? राजपूत एंड मुगल्स, महाराणा प्रताप एंड अकबर की सेना के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। द राजपूत फॉट वेरी कोरेजियसली, कोरेजियसली का वर्ड मीनिंग मैंने क्या लिखा है बेटा? साहस के साथ। क्या लिखवाया था? साहस के साथ। ठीक है। द राजपूत फॉट वेरी कोरेजियसली, राजपूतों ने साहस के साथ क्या किया था?
लड़ाई की थी, युद्ध किया था। Many soldiers were killed and Rana Pratap was about to be captured by the Mughal army. Many soldiers were killed. बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। एंड राणा प्रताप वाज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय द मुगल आर्मी। और जो राणा प्रताप था, कैप्चर होता है पकड़ना, बंदी बनाना। राणा प्रताप को मुगलों की सेनाओं ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ही वॉज सराउंडेड ऑन द 3 साइड्स। वो तीनों साइड से घिर चुके थे। एंड ऑन द 4th साइड, एंड चौथी साइड से भी उनको तीनों चारों साइडों से क्या कर लिया गया था? घेर लिया गया था। देयर वाज ए डीप गोर्ज। गोर्ज होता है एक बहुत बड़ा खड्डा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा खड्डा होता है पहाड़ियों के बीच में। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी युद्ध के दौरान राणा प्रताप वाज इंजर्ड। राणा प्रताप क्या हो गए थे? जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। इंजर्ड का वर्ड मीनिंग मैंने क्या लिखा है बेटा? घायल होना। राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के दौरान क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। He would rather die fighting than surrender to the Mughals. He would rather die fighting. वो क्या चाहते थे? वो लड़ते हुए मरना चाहते थे, ना कि अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहते थे मुगल को। वो नहीं चाहते थे। सरेंडर करना क्या होता है? अपने आप को सौंप देना। क्या होता है? अपने आप को गिरफ्तारी करवा देना, सौंप देना। वह चाहते थे कि जो मुगल है वो उनको सरेंडर नहीं करे, इससे अच्छा वो मरना चाहते थे। एट लास्ट ही फेंटेड ऑन चेतक्स बैक। अंत में क्या हुआ? फेंट होता है बेहोश होना। फेंट क्या होता है? बेहोश होना। अंत में क्या हुआ? अंत में वो चेतक की पीठ पे क्या हो गए थे? बेहोश हो गए थे। चेतक केम टू नो दैट हिज मास्टर वाज इंजर्ड। चेतक को समझ में आया क्या? कि उनका मालिक जो है वो क्या हो गया है? घायल हो गया है। इवन दो चेतक हिमसेल्फ वाज इंजर्ड। यहाँ तक कि चेतक खुद क्या था? इंजर्ड था, घायल था, जख्मी था। हु वाज चेतक? चेतक वाज द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था। आगे देखो कहाँ गया? हाँ ये रहा। इवन दो, ये हो गया ना। हाँ, ही गैलप्ड ऑफ अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द मुगल आर्मी। गैलप्ड होता है तेजी से दौड़ना। ही गैलप्ड ऑफ अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द मुगल आर्मी। वह मुगल आर्मियों की आंखों में धूल झोंककर तेजी से दौड़कर चला गया। कौन चला गया? चेतक। मुगल आर्मी फॉलोड चेतक टू कैप्चर द किंग। मुगल आर्मी फॉलोड, जो मुगल आर्मी थी, मुगलों की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया? राजा जो चेतक था उनका क्या किया? पीछा किया, उनको पकड़ा। द मुगल जनरल वाज श्योर दैट चेतक वुडंट बी एबल टू गेट अवे। मुगल क्या थे? मुगलों को विश्वास था कि चेतक ऐसा नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ द डीप गोर्ज अहेड। क्योंकि आगे बहुत बड़ा गड्ढा था, आगे बहुत बड़ा गड्ढा था। However, when Chetak came near the gorge, it didn't stop. जैसे ही चेतक उस गोर्ज के पास आया, जैसे ही चेतक उस गड्ढे के पास आया, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। Instead, with his king on his back. Instead, इसके बजाय कि उनकी बैक पे, उनकी पीठ पे कौन थे? महाराणा प्रताप बैठे हुए थे। He jumped over the gorge, leaving the Mughal army behind. उन्होंने बहुत बड़े गड्ढे को पार करते हुए मुगलों की सेनाओं को पीछे छोड़ दिया। चेतक ब्रॉट द किंग सेफ टू द कैंप। चेतक ब्रॉट द किंग, चेतक अपने राजा को कहाँ ले आया? सुरक्षित स्थान पे ले आया, सुरक्षित जगह पे ले आया। 10 चेतक सेव्ड राणा प्रताप लाइफ। इस प्रकार चेतक घोड़े ने उस राणा प्रताप की क्या बचाई? जिंदगी बचाई। सिंस चेतक वाज बैडली इंजर्ड, चेतक भी उस टाइम के बाद में क्या हो गए? बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। he could not recover and died within a few days. वह वापस ठीक नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों में चेतक मर गया। राणा प्रताप couldn't forget his brave and faithful friend. राणा प्रताप कभी भी अपने बहादुर और विश्वासी दोस्त को नहीं भूल सकते थे। In the fond memory of daring चेतक,
इन द फोंडो मेमोरी ऑफ डेरिंग चेतक, चेतक की यादाश्त में ही बिल्ट ए ब्यूटीफुल स्टेच्यू ऑफ हिज हॉर्स चेतक ऑन ए हिलॉक इन उदयपुर सिटी। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घोड़े की, चेतक की क्या बनाई, स्टेच्यू बनाई, मूर्ति बनाई। कहाँ पे बनाई थी, उदयपुर सिटी में, अभी भी वहां पे है चेतक की एक स्टेच्यू। इवन टुडे दिस स्टेच्यू अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट्स। अभी भी, इवन टुडे, अभी भी, इन दिनों भी ये जो स्टेच्यू है वो लोगों को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है बेटा, टुडेज योर चैप्टर इज कंप्लीट। फेथफुल हॉर्स ओनली रीडिंग था बेटा, ठीक है। नाउ कंप्लीट योर chapter. Thank you so much. Today's your class is over.